हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आप अपनी रिमझिम का पाठ 13 निकालिए। बंदर गया खेत में भाग। रिमझिम का पाठ 13, पृष्ठ संख्या है 83, पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 निकालिए। बंदर गया खेत में भाग। इस पाठ में, इस कविता में, ये कविता दी हुई है यहाँ पे। इस कविता में बंदर के क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है कि वो किस मस्ती से अपने सारे क्रियाकलाप करता है। बड़ी मज़ेदार कविता है। चलिए पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर खदर, पाप सापड़ सुपड़ खाया खूब, मुँह पोछा मुँह उखाड़ी धूप उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर खदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुँह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। समझ में आ गया? नहीं आया? चलिए मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, बंदर खेत में गया था। भाग कर बंदर कहाँ गया? खेत में गया। बंदर गया खेत में भाग। बंदर भागकर कहाँ गया? खेत में। जब उसे भूख लगी थी तो बंदर भागकर खेत में गया। उसे खेत दिखाई दिया, वहाँ पे वो चला गया। अब चुटर मुटर तोड़ा साग। चुटर मुटर यहाँ पे जब सब्जी हम तोड़ते हैं तो उसकी आवाज़ होती है, वो बताई गई है। इस तरह की आवाज़ यहाँ पे सब्जी के तोड़ने पे हुई। चुटर मुटर साग तोड़ा उसने, फटाफट जल्दी जल्दी सब्जी तोड़ी। साग यानी सब्जी। कोई भी सब्जियाँ लगी हुई थी वहाँ पे, फली या भिंडी, जो भी सब्जियाँ थी उसने तोड़ी जल्दी जल्दी। आग जलाकर चटर मटर। अब आग जलाई उसने, और चटर मटर यहाँ पे आग जलाने पे जो चट चट की लकड़ी जलाने पे आवाज़ें होती है, उन्हीं आवाज़ों के बारे में बताया गया है। आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर। सब्जी बनाते हैं उस वक्त, सब्जी पकते वक्त जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को कहते हैं खदर बदर। आवाज़ों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। खदर बदर सब्जी बनाने की आवाज़। आग जलाते वक्त कौन सी आवाज़ होती है? चटर मटर। सब्जी तोड़ते वक्त चुटर मुटर की आवाज़ आती है। सापड़ सुपड़ खाया खूब, और खूब खाया सापड़ सुपड़। यहाँ पे खाते वक्त जो आवाज़ हो रही थी उसकी, उस आवाज़ को सापड़ सुपड़ कहा गया। खूब खाया, पेट भर के उसने खा लिया पका के। मुँह पोछा मुँह उखाड़ कर दूब। दूब एक प्रकार की घास होती है, आप सब जानते हैं। हरे रंग की दूब आपको हर कहीं अभी बारिश के मौसम में दिखाई दे जाती है। गार्डन में आसपास कहीं पे भी दूब तो उगी जाती है। तो वो दूब उखाड़ी और अपना मुँह पूछा। खाना खाने के बाद हम मुँह पोंछते हैं कपड़े से, लेकिन बंदर ने किससे पूछा? दूब से। चलनी बिछाकर, चलनी को बिछा लिया। ओढ़कर सूप, और सूप को ओढ़कर डटकर सोए बंदर भूप। भूप यहाँ पे राजा के लिए कहा गया है। बंदर राजा की तरह आराम से खाया और आराम से डटकर सो गया। ठीक है, अब समझ गए? चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं कविता को। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चुटर मुटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुँह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। बंदर राजा डटकर सो गए। बंदर खेत में गया और खेत में से उसने सब्जियां तोड़ी। सब्जियां तोड़कर आग जलाकर सब्जी को पकाया, पका के खूब खाया, पेट भर के खाया, और मुँह पोंछकर चलनी बिछाकर और सूप ओढ़कर सो गया। किस तरह? राजा की तरह। अपने आप को राजा समझ रहा था, एकदम राजा की तरह सो रहा है। देखिए, ऊपर से चिड़िया देख रही कि कैसे सो रहा है बंदर। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमको नींद आती है, इसी तरह बंदर को भी नींद आने लग गई। अब देखिए, भूप यानी क्या होता है? राजा होता है। और बंदर ने क्या ओढ़ा था? सूप ओढ़ा था। बिछाया क्या था? चलनी बिछाई थी। ये आप याद रखेंगे, आपके प्रश्न आएंगे ना तब बताना पड़ेगा।
चलिए हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर ने क्या बिछाया था? बंदर ने चलनी बिछाई और सूप ओढ़ा। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। क्या बिछाएंगे क्या ओढ़ेंगे। हाथी क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा। चींटी चींटी क्या बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी। गिलहरी क्या बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी। इनके बारे में बताना है आपको। मेरे लिए भी तो कुछ सोचो। ये बेचारी बिल्ली बोल रही है मेरे लिए भी कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं और क्या बिछाऊं। छोटी सी बिल्ली देखो कैसे सुकड़ी हुई सी बैठी है। झटपट झटपट खटपट खटपट, ये कौन सी आवाज़ें होती है। साग पकाया खदर बदर, खाया सबने सापड़ सुपड़। पानी पिया, कैसे पीते हैं पानी। मारे खर्राटे, कैसे खर्राटे लेते हैं। और गिरे पलंग से, कैसे पलंग से गिरते हैं। ये आवाज़ें भी हमें यहाँ पे भरनी है। आता है क्या आपको? आता है? आता है तो आप भरिए, और नहीं आता है तो मैं बताऊँगी आपको। अभी तो आपको पढ़ के बता रही हूँ क्या क्या कैसे करना है। भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिनको करने के बाद भागना पड़ता है, ये आप खुद ही लिखेंगे। आप ऐसे कौन से काम करते हो घर में जिनको करने के बाद आप भागते हो। कोई काम होता है कि ऐसे छुपने का, जो मम्मी से छुपाना है आपको, फिर भाग जाते हो। या कभी कहीं किसी गार्डन में चले गए, वहाँ से आपने फूल तोड़ लिया, किसी गार्डन में से कोई फल तोड़ लिया, वहाँ से भागे हैं। इस तरह से अगर कोई ऐसा काम किया है तो आपको यहाँ पे लिखना है। इनमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बतानी पड़ेगी। देखो कौन कौन सी तो पगड़ी है, कौन कौन सी टोपी है, देखते हैं अपन। ये देखिए, ये पगड़ी है, ये टोपी है, ये पगड़ी 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 है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये टोपी है, ये टोपी है, और ये भी पगड़ी है। तो टोपी कितनी हुई? 1 2 3 तो टोपियाँ हैं, बाकी सारी पगड़ियाँ हैं। ठीक है ना। इनके विषय में बताएंगे हम, अपन बात करेंगे इनके विषय में भी कौन कौन सी है। ठीक है। अभी आप इस कविता को अच्छे से याद कीजिए, इसको समझिए कविता को, उसके बाद में प्रश्नोत्तर मैं आपको करवाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, इस कविता को पहले पढ़िए, समझिए। मैंने भाव जो समझाया है तभी समझ में आएगा जब आप इसको वीडियो को 2 बार सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता देना कि मैम हमें ये नहीं समझ में आया। ओके, थैंक यू।